आज की वीडियो में आपको एक ऐसे पुरस्कार जजीरे के बारे में बताएंगे जो हजारों टन सोने से भरा पड़ा है और जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद कोई इस जजीरे तक क्यों नहीं पहुंच पाया, या कोई अनदेखी कुव्वत है जिसकी हिफाजत कर रही है। ऑक आइलैंड, जो कि नोवा स्कॉटिया कनाडा में वाक़ है, एक बहुत खूबसूरत जजीरा है। यहाँ छोटी छोटी चट्टानें और टीले आम मिलते हैं। इस जजीरे की खुसूसियात में गहरे गड्ढे, पानी से भरी सुरंगें और मख्फी सुरंगों के जाल शामिल है, जो ऐसे एक इंतहाई पुरस्कार और मुअम्मा आलूद जगह को तख्लीक करते हैं। यहाँ पर तलाश के दौरान मुख्तलिफ अशिया भी दरियाफ्त हुई हैं, जैसे अजीबोगरीब अलामात वाली तख्तियाँ और उन्हें जाजिब करने वाले इन मुख्तलिफ नजरियात के हवाले से मामूली या आम मुअम्मे को बरकरार रखते हैं। तसव्वुर करें, एक जजीरा जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी गहराइयों में खोए हुए खजाने, पोशीदा राज और सदियों पुरानी दास्तानें दफन है। ओक आइलैंड, नोवा स्कॉटिया का ये पुरस्कार खित्ता 1795 से खजाने के मुतलाशियों, माहिरीन आसार कदीमा और साजिशी नजरियात के शायकीन को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा है। क्या ये वाकई कज़ाकों के खजाने का मुकाम है, या शायद ये नाइट टेम्पलर्स के राजों का मरकज है? क्या यहाँ शेक्सपियर के गुमशुदा मुसव्विदात छुपे हैं, या फिर मरियम एंटोनेट के गुमशुदा खजाने का सुराग? हर नई खुदाई के साथ ऑक आइलैंड मजीद पुरस्कार और दिलचस्प दास्तानों से पर्दा उठाता है। पानी से भरी सुरंगें, अजीबोगरीब अलामात वाली तख्तियां और खुफिया सुरंगों का ये जाल इस बात का इशारा देते हैं कि यहाँ कुछ गैर मामूली राज पोशीदा हैं। क्या आप तैयार है इस जजीरे की गहराइयों में छुपे राजों को दरियाफ्त करने के लिए? आइए ऑकलैंड के इस मुअम्मे की दास्तान को खोलते हैं और देखते हैं कि आया हमें कोई हतमी जवाब मिल सकता है या नहीं। ऑकलैंड का मुअम्मा कनाडा के नोवा स्कॉटिया में ऑक आइलैंड नामी जजीरे से वाबस्ता एक पुरस्कार दास्तान है। ये मुअम्मा 18वीं सदी के आखिर से लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। मनी पिट की दरियाफ्त 1795 में नौजवान डैनियल मैगनस और इसके दो दोस्तों ने ऑक आइलैंड पर एक गड्ढा दरियाफ्त किया, जो बाद में मनी पिट के नाम से मशहूर हुआ। इस गड्ढे की दरियाफ्त के बाद से लोग यहाँ खजाने की तलाश में खुदाइयां करते रहते हैं। पुरस्कार, सुरंगें और जाल। खुदाई के दौरान मुख्तलिफ तहों पर सुरंगें और जाल दरियाफ्त हुए, जो ये जाहिर करते हैं कि ये जगह बहुत ही पेचीदा तौर पर तामीर की गई थी, ताकि खजानों को चोरों से रोकने के लिए जाल बिछाए जा सके। कुछ जगहों पर पानी की रुकावटें भी मौजूद हैं, जो खजाने तक पहुंचने की कोशिश को मुश्किल बनाती हैं। मुख्तलिफ नजरियात और खजाने की तलाश। ऑक आइलैंड के मुअम्मे के हवाले से कई नजरियात मौजूद है। कुछ लोग इसे कज़ाकों के खजाने से मंसूब करते हैं, कुछ इसे नाइट टेम्पलर्स का खजाना समझते हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि ये शेक्सपियर के गुमशुदा मुसव्वदात या हत्ता के मरियम एंटोनेट के खजाने का मख्फी मुकाम हो सकता है। मशहूर खुदाइयां और इंकिशाफात। 19वीं और 20वीं सदी में कई अफराद और कंपनियों ने यहाँ खजाने की तलाश की। कई बार कुछ अशिया दरियाफ्त हुई, जैसे पत्थर की तख्तियां जिन पर गैर मारूफ अलामात थी, और कुछ लकड़ी के ढांचे, लेकिन अभी तक कोई हतमी खजाना दरियाफ्त नहीं हुआ। ताज़ा तरीन तहकीकाती कोशिशें। हालिया बरसों में द कर्ज ऑफ ऑकलैंड नामी टीवी शो के जरिए रिक और मार्ट लैंगडन नामी दो भाइयों ने ऑक आइलैंड पर तहकीकाती कोशिशें की और खुदाइयां की। इस शो ने दोबारा ऑकलैंड के मुअम्मे को अवामी दिलचस्पी का मरकज बना दिया है। माहौलियाती मसाइल और हिफाजती इक़दामात। ऑकलैंड पर होने वाली खुदाइयों और तहकीकाती कोशिशों की वजह से माहौलियाती मसाइल भी पैदा हुए हैं। कुछ जगहों पर पानी की रुकावटें और सुरंगों के निजाम की पेचीदगियों ने माहिरीन को महफूज खुदाइयों के तरीके अपनाने पर मजबूर किया है। ऑक आइलैंड की कहानी न सिर्फ एक खजाने की तलाश की दास्तान है, बल्कि ये इंसानी दिलचस्पी, जज्बे और इसरार की मोहब्बत का एक मजहर है। ये जगह आज भी दुनिया भर के मुहक्किकीन, तारीख दानों और खजाने के मुतलाशियों के लिए एक अहम मरकज है। ऑक आइलैंड का मुअम्मा भी आज भी हल तलब है, और इसकी कहानी ने बहुत से लोगों को मुतवज्जे किया है, जो इस पुरस्कार जजीरे के राजों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए
आपको 1795 में नौजवान डैनियल मैग्नस और उसके दोस्तों की खुदाई की दास्तान और सुराख को तफसील से बताते हैं और देखते हैं कि इसके दोस्तों को वहां से कौन सा खजाना मिला। चलिए चलते हैं आज के वाक़े की तरफ। तकरीबन 250 साल पहले एक ऐसे जजीरे का सुराग लगाया गया जिसमें हजारों टन खालिस सोने की निशानदही की गई थी, जिसकी बाद तस्दीक भी की गई कि मज़कूरा कुएं के करीब शाह बलूत का सोना दफन है। 1795 की एक खुशगवार सुबह इतवार के दिन 3 आदमी, ये तीनों अफराद बखूबी इस हकीकत से आशना थे कि ये जजीरा वहां बहरी कज़ाकों की बस्ती हुआ करती थी जो सफाई वगैरह के लिए रुकने वाले हवाई जहाजों को लूटा करते थे, और फिर अचानक ये अफराद यहाँ से गायब हो गए। माहिरीन आसार कदीमा का ख्याल है कि इन लोगों ने शराब के नशे में धुत होकर एक दूसरे का कत्ल कर दिया और बाकी जो बच गए वो यहाँ से कूच कर कहीं और आबाद हो गए। इस ख्याल के पेश नजर वहां पर मिट्टी में छुपे खंजरों, पिस्तौलों और सोने के सिक्कों से भी होती है जो कि वहां से बरामद हुए। नाज़रीन, यहाँ आकर इन तीनों ने खजाने की तलाश शुरू की और जल्द ही इनमें से एक साथी ने सबकी तवज्जो शाह बलूत के एक दरख्त की तरफ करवाई जिसकी शाखों में बंधे हुए मजबूत रस्से जमीन में जाकर गायब हो रहे थे। फिर उन्होंने जमीन को खोदना शुरू किया और कई साल वहां गुजारे। उनका ख्याल था कि इन रस्सों की मदद से कोई कीमती चीज लटकाकर इन कुओं में फेंक दी गई, लेकिन एक तवील अरसे की लंबी खुदाई के बाद इंकिशाफ हुआ कि इसमें मजीद 35 फीट की दूरी पर एक नारियल के रेशों की लंबी कतार मौजूद है, जिसने मजीद पक्का कर दिया कि यहाँ पर एक बड़ा खजाना मौजूद है। मजदूरों की मजीद खुदाई के बाद उन्हें पता चला कि इसके नीचे शाह बलूत के तख्तों की एक मोटी तह है, और फिर चंद फीट की मजीद खुदाई के बाद पता चला कि इसके नीचे नारियल की मोटी तह मौजूद है और इसके साथ एक चपटा पत्थर बरामद हुआ जिसके ऊपर आड़ी तिरछी लकीरें मौजूद थीं जो किसी अजनबी जबान का पता दे रही थी। ख़वातीनो हज़रात, यहाँ तक वो तीनों अपना खजाना खत्म कर चुके थे और खजाने तक न पहुंच पाए। फिर उसने एक बर्मा खरीदा जिसकी मदद से खुदाई 100 फीट मजीद नीचे चली गई और आखिरकार बर्मा पत्थरों और लकड़ी से रास्ता बनाता हुआ एक ऐसे मुकाम से गुजरा जहां एक खाली कमरे का गुमान होता है। मजीद खुदाई करने के बाद कुएं में से आहिस्ता आहिस्ता पानी निकलना शुरू हुआ। पानी की सतह बुलंद हुई तो डॉक्टर ये देखकर खुशी से नढाल हो गया क्योंकि पानी पर सोने के चंद टुकड़े और कागज के चंद टुकड़े तैर रहे थे। और फिर जब उसने मजीद खुदाई की तो पानी इस कदर तेजी से निकला कि 3 मजदूर भी इसमें डूब के हलाक हो गए। 9 साल की मेहनत के बाद बस इतना पता चला कि यहाँ पर सोने का एक बड़ा खजाना मौजूद है जिसका रास्ता पानी ने रोक रखा है, और बर्क़ी आलात से पता चला कि ये पानी जमीन में बनाई गई सुरंग की मदद से कुएं में आता है। और फिर 1957 में अमरीकी टीम ने अपनी तहकीकात में कहा कि यहाँ 1000 टन सोना मौजूद है जिसको वहां से निकालना तकरीबन नामुमकिन है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि इस पर कुछ गैबी ताकतों का कब्जा है जो इसकी हिफाजत करती हैं। अपनी राय का इजहार आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आप जाते जाते नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारा चैनल देखने का शुक्रिया।